हेलो गुड मॉर्निंग जोहार। आइए जानते हैं झारखंड की 25 महत्वपूर्ण ताजा एवं चुनिंदा खबरों को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि झारखंड की खबरें आपको रोज मिलता रहे। चूटिया थाना क्षेत्र के पावर हाउस रोड में एक 50 वर्षीय महिला अन्नपूर्णा कर्मकार से 2 बाइक सवार स्नेचरों ने गले से सोने की चेन छीन ली। जब महिला ने शोर मचाया तो उन दोनों ने उन पर पिस्तौल तान दी। इस संबंध में अन्नपूर्णा कर्मकार ने चूटिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से आने जाने वाले विमानों के समय में बदलाव किया गया है। यह बदलाव 1 सितंबर से 30 सितंबर तक प्रभावी होगा। यह बदलाव 5 मिनट से आधे घंटे तक का है। आपको बता दें कि सितंबर में इस एयरपोर्ट से कुल 24 विमानों की आवाजाही होगी। झारखंड में पिछले दिन नई उत्पाद नीति लागू हो गई है। शराब की खुदरा बिक्री निजी हाथों में चल गई है। करीब 1300 खुदरा दुकानों में 560 समूहों को आवंटित की गई है। जिन दुकानदारों की तैयारी पूरी हो गई है वे अगले दिन दुकान खोल देंगे। इसके साथ ही शराब की कीमतों में भी बदलाव होगा। इस बार मानसून मेहरबान है। इसे देखते हुए झारखंड में 16 लाख हेक्टेयर में धान की रोपाई की गई। लेकिन रोपाई के 20 दिन बाद ही किसानों के चेहरे पर मायूसी दिखने लगी, क्योंकि अभी यूरिया की सख्त जरूरत है। इसी से पौधे की जड़ें मजबूत होती है, अधिक बालियां निकलती है और अच्छी पैदावार भी होती है। लेकिन यूरिया मिल नहीं रही। नतीजा ये है कि धान के पौधे कुपोषित होकर खेतों में ही गिर रहे हैं। चोरी की स्कूटी के नंबर प्लेट पर फूड डिलीवर करने वाली एक कंपनी का स्टिकर साट कर मोबाइल स्नैचिंग करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया। गिरोह का पर्दाफाश चूटिया थाना क्षेत्र में हुआ। हालांकि गिरोह के 4 सदस्यों वो स्नैचिंग का मोबाइल खरीदने वाले दुकानदार सहित 5 को गिरफ्तार किया है। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र कम होने से राज्य में मानसून कमजोर रहा। पिछले दिन रांची में धूप खिली तो लोगों को राहत मिली। हालांकि अगले 5 दिनों तक रांची व आसपास के क्षेत्रों में 1 से 2 बार मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार राज्य में अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। रांची नगर निगम के स्थायी कर्मचारी आज से काम पर लौटेंगे। इसके बाद से निगम में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने सहित अन्य कामकाज होंगे। पिछले 5 दिनों से निगम कर्मियों की हड़ताल की वजह से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोग कार्यालय के चक्कर लगा रहे थे। कचरा उठाने वाले नगर निगम के 176 ट्रैक्टर चालकों का किराया बाकी रहने के कारण वे हड़ताल पर है। इस कारण लगातार तीसरे दिन भी गली मोहल्लों और सड़कों के किनारे फेंके गए कचरों का उठाव नहीं हुआ है। इसके साथ साथ नालियों की सफाई भी नहीं हुई है। इधर नालियों में कचरा जमा हो जाने से गंदा पानी सड़क पर बहने लगा है। ट्रैक्टर चालकों ने अपनी मांगों के समर्थन में तीसरे दिन भी कचरा उठाव काज पूरी तरह बंद रखा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निगम ने 14 माह का किराया नहीं दिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि शराब घोटाले की फाइलों को नष्ट करने की साजिश चल रही है। मरांडी ने इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र भेजा है। कहा है कि उत्पाद विभाग कार्यालय से भारी मात्रा में कागजात रात के अंधेरे में एसीबी द्वारा ले जाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बिहार के पटना स्थित कांग्रेस कार्यालय पर कथित भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा की गई तोड़फोड़ की घटना की निंदा की है। उन्होंने चुनौती दी है कि तोड़फोड़ करने वालों में हिम्मत है तो झारखंड में आकर ऐसा कर दिखाए। उन्होंने कहा पूरे झारखंड भाजपा का नक्शा बदल देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कार्यालय हमारे लिए मंदिर समान होता है और कांग्रेस के मंदिर में तोड़फोड़ करना किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के बयान पर पलटवार करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इरफान भैया, आप तो आदेश के बाद भी भाजपा का झंडा तक नहीं छू पाएंगे। मैंने तो देवघर के टावर चौक पर आपका पूरा कांग्रेस कार्यालय ही ढहा दिया। भाजपा सांसद ने कहा कि बरसने वाले में गरजते नहीं है। झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि जनी शिकार उरांव जनजाति द्वारा हर 12 साल पर मनाए जाने वाला पारंपरिक उत्सव है। यह मुगलों के खिलाफ आदिवासी महिलाओं की रहतासगढ़ किले पर जीत की याद दिलाता है। इस आयोजन में पुरुषों के वस्त्र पहनकर महिलाएं शिकार के लिए निकलती है। ये महिलाओं की वीरता और साहस को प्रदर्शित करता है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने रांची जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिक्षकों ने वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी का शपथ पत्र देने से इनकार कर दिया है और इसके विरोध में आंदोलन का बिगुल फूंक दिया गया। झारखंड में गरीबों की थाली से मिठास गायब है। राज्य के लगभग 9 लाख अंत्योदय परिवार को जनवरी से अगस्त माह तक की चीनी नहीं मिली है। गरीबों को पिछले वर्ष अक्टूबर से दिसंबर माह तक की चीनी पीडीएस डीलरों के माध्यम से बांटी गई थी। इसके बाद की अवधि से चीनी नहीं मिल पाई है। केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची की ओर से मेरा रेशम मेरा अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में 25 से 28 अगस्त तक कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम में लगभग 250 किसानों ने भाग लिया। इस दौरान पुष्पाल गांव में तसर रेशम कीट की पारी प्रजाति के संरक्षण व जागरूकता को लेकर भी कार्यक्रम किया गया।
झारखंड में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में 212 करोड़ रुपए की लागत से उद्यान विकास की योजना चलेगी। उद्यान विकास की योजना राज्य और केंद्र सरकार के समन्वय से चलती है। जहां केंद्र सरकार की योजना चलती है वहां राज्य की योजना नहीं चलती। झारखंड को आसमानी बिजली से राहत नहीं मिल रही है। मानसून और प्री मानसून के दौरान होने वाले वज्रपात से बड़ी संख्या में लोग जान गंवा रहे हैं। इस वर्ष अब तक करीब 190 लोगों की मौत वज्रपात गिरने से हो गई है। हाल ही में राजधानी में स्कूल जाती हुई 3 बच्चियां वज्रपात की चपेट में आ गई थी। इससे पिछले 5 वर्ष में अब तक करीब 1700 लोगों की मौत हो गई है। पहाड़ी मंदिर में पिछले दिन अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार के आदेश पर दान पेटी में जमा राशि की गणना की गई। गणना में 5,85,000 रुपए नगद और सिक्का के रूप में 2,30,300 रुपए मिले। दोनों मिलाकर कुल 7,88,800 रुपए थे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।